स्वागत है साथियों। हिंदी लोक साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम यहाँ पे हल करेंगे। तो पूरे 100 प्रश्न हैं और अंत तक बने रहेंगे। तो यहाँ पे लोक साहित्य से संबंधित जो यूपी जीडीसी की परीक्षा में जो भी प्रश्न पूछे जाने वाले हैं उन्हें बहुत बेहतर ढंग से आप तैयार कर सकते हैं। तो देखते हैं पहला प्रश्न है, लोक साहित्य का मुख्य आधार क्या है? ऑप्शन में लिखित परंपरा, मौखिक परंपरा, शास्त्रीय परंपरा, आधुनिक लेखन। तो इसका सही उत्तर है मौखिक परंपरा, लोक साहित्य का मुख्य आधार है। दूसरा प्रश्न है, लोक साहित्य किससे संबंधित है? ऑप्शन अभिजात्य वर्ग, सामान्य जनता, राजा महाराजा, विद्वान वर्ग। तो इसका जो सही उत्तर है सामान्य जनता। अगला प्रश्न है, लोक साहित्य की प्रमुख विशेषता क्या है? ऑप्शन कृत्रिमता, सरलता, जटिलता, औपचारिकता। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है सरलता। अगला प्रश्न है, लोकगीतों का संबंध किससे है? ऑप्शन धर्म, समाज, जीवन, उपर्युक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर है उपर्युक्त सभी, यानी धर्म से, समाज से, जीवन से, सबसे जुड़ा हुआ है लोकगीत। अगला प्रश्न, लोक साहित्य का प्रमुख माध्यम क्या है? पुस्तक, पत्रिका, मौखिक परंपरा, रेडियो। तो ध्यान रखना, इसका जो सही उत्तर है मौखिक परंपरा। लोक साहित्य में परिवर्तन किसके अनुसार होता है? ऑप्शन समय, स्थान, समाज, उपर्युक्त सभी। तो ध्यान देना, इसका जो सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। समय का भी प्रभाव पड़ता है, स्थान का भी और समाज का भी। उसी के अनुसार लोक साहित्य में परिवर्तन होता है और वो निर्मित होता है। अगला प्रश्न है, लोक साहित्य का उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन मनोरंजन, शिक्षा, परंपरा संरक्षण, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। मनोरंजन भी होता है, शिक्षाप्रद भी होता है और परंपराओं का संरक्षण भी होता है लोक कथाओं से। अगला प्रश्न, लोक साहित्य का लेखक कौन होता है? ज्ञात व्यक्ति, अज्ञात व्यक्ति, कवि या लेखक। तो ध्यान रखना है, इसका जो सही उत्तर है वह है अज्ञात, यानी कोई ज्ञात नहीं है, किसी के नाम पे ये तय नहीं किया जा सकता कि लोक साहित्य का लेखक कौन है। ये परंपरा से, मौखिक ढंग से चला आता हुआ होता है। लोक साहित्य का स्वरूप कैसा होता है? स्थिर, गतिशील, सीमित, नियंत्रित। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका जो सही उत्तर है गतिशील। लोक साहित्य का स्वरूप कभी भी स्थिर नहीं होता, गतिशील होता है, उसमें परिवर्तन होते रहते हैं, नए आयाम जुड़ते रहते हैं। अगला पॉइंट है, लोकगीत किस अवसर पर गाए जाते हैं? विवाह, उत्सव, कृषि कार्य या उपर्युक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर है उपर्युक्त सभी, यानी विवाह के गीत भी हैं, उत्सवों के गीत भी हैं, कृषि कार्य के भी गीत हैं। अगला प्रश्न है, लोक साहित्य का संबंध किस संस्कृति से है? विदेशी, स्थानीय, आधुनिक, शास्त्रीय। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ध्यान रखना, इसका जो सही उत्तर है स्थानीय। स्थानीय संस्कृतियों से लोक साहित्य का संबंध होता है। अगला प्रश्न है, लोक साहित्य में कौन सा तत्व प्रमुख है? कल्पना, यथार्थ, दोनों या कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है दोनों, कल्पना और यथार्थ दोनों का योग होता है, दोनों तत्व प्रमुख हैं लोक साहित्य में। लोक साहित्य का संरक्षण कैसे होता है? लिखित, मौखिक, दोनों या कोई नहीं। तो ध्यान रखेंगे, इसका सही उत्तर है दोनों, यानी लिखित रूप में भी अब पूरे लोक साहित्य का संरक्षण किया जा रहा है और मौखिक रूप में भी अगर वो जीवित है, अब मौखिक रूप ही प्रधान है, लिखित तो उसे केवल संरक्षित करता है। लोक साहित्य का अध्ययन किसमें किया जाता है? लोक विज्ञान में, समाजशास्त्र में, साहित्य में, उपर्युक्त सभी में। तो इसका जो सही उत्तर है उपर्युक्त सभी में। लोक साहित्य का अध्ययन लोक विज्ञान के अंतर्गत, समाज शास्त्र के अंतर्गत और साहित्य में भी लोक की धारा है जो हम पढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न, लोकगीतों में भाषा कैसी होती है? कठिन, सरल, संस्कृतनिष्ठ, अंग्रेजी। तो ध्यान रखना है, सरल भाषा ही लोकगीत, लोक साहित्य की प्राण है। अगला प्रश्न, लोक साहित्य का विकास किसके साथ होता है? समाज, व्यक्ति, सरकार, लेखक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? समाज। लोक साहित्य का जो विकास है वो समाज के साथ होता है। लोक साहित्य में किसका चित्रण होता है? जीवन, प्रकृति, समाज, उपर्युक्त सभी। तो ध्यान रखेंगे उपर्युक्त सभी, जीवन का भी, प्रकृति का भी और समाज का भी, सबका चित्रण होता है लोक साहित्य में। लोक साहित्य का प्रमुख तत्व क्या है? परंपरा, आधुनिकता, विज्ञान, राजनीति। तो ध्यान रखेंगे, इसका जो सही उत्तर है, इसका प्रमुख तत्व है परंपरा। अगला प्रश्न है, लोक साहित्य में कौन सी विधा नहीं आती है? ऑप्शन लोकगीत, लोक कथा, नाटक, उपन्यास।
तो उपन्यास लोक साहित्य के अंतर्गत नहीं आता, बाकी लोकगीत, लोक कथा, नाटक ये सभी जो है लोक साहित्य के अंतर्गत एक विधा के रूप में है। लोक साहित्य का स्वरूप किस प्रकार का होता है? ऑप्शन सामूहिक, व्यक्तिगत, निजी, गोपनीय। तो लोक साहित्य सामूहिक होता है, व्यक्तिगत, निजी या गोपनीय तो होता ही नहीं है। लोकगीतों का एक प्रमुख प्रकार है सोहर, उपन्यास, कहानी, निबंध। तो ध्यान रखेंगे सोहर एक लोकगीत का प्रकार है। सोहर किस अवसर पर गाया जाता है? विवाह, जन्म, मृत्यु, पर्व। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जन्म के अवसर पर। अगला प्रश्न है कजरी का संबंध किस ऋतु से है? ऑप्शन ग्रीष्म, वर्षा, शीत, बसंत। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? वर्षा। वर्षा ऋतु में कजरी होती है। फाग किस अवसर का गीत है? दीपावली, होली, दशहरा, ईद। तो ध्यान रखना है इसका सही उत्तर है होली। लोक कथाओं में प्रमुख तत्व क्या है? ऑप्शन कल्पना, तर्क, विज्ञान, गणित। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कल्पना। लोक नाटक का एक रूप है? ऑप्शन नौटंकी, उपन्यास, कहानी, निबंध। तो ध्यान रखेंगे नौटंकी उत्तर प्रदेश में बहुत प्रचलित है, तो इसे ध्यान रखना है, ये लोक नाट्य का एक रूप है। नौटंकी किस क्षेत्र में समृद्ध हुई है? उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्वोत्तर, कश्मीर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? उत्तर भारत। उत्तर भारत में भी उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से। लोक साहित्य में कथा का उद्देश्य क्या है? शिक्षा, मनोरंजन, परंपरा, उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर है उपयुक्त सभी। शिक्षा, मनोरंजन, परंपरा का संरक्षण सब कुछ लोक साहित्य में कथा का उद्देश्य है। लोक साहित्य का सबसे प्राचीन रूप कौन सा है? लोकगीत, उपन्यास, नाटक, निबंध। तो ध्यान रखेंगे लोकगीत ही सबसे प्राचीन रूप है। अगला प्रश्न है लोक साहित्य में सामूहिकता का क्या अर्थ है? ऑप्शन व्यक्तिगत रचना, समूह द्वारा रचना, सरकारी रचना, निजी रचना। तो सामूहिकता जो है वो समूह द्वारा रचना लोक साहित्य में प्रमुख है। लोक साहित्य में अज्ञात तत्व का अर्थ है लेखक ज्ञात है, लेखक अज्ञात है, पाठक अज्ञात है, विषय ज्ञात है। तो लोक साहित्य में जो अज्ञात तत्व है वो लेखक अज्ञात है। ध्यान रखेंगे लेखक अज्ञात है। अगला प्रश्न है लोक साहित्य में परंपरागतता का क्या अर्थ है? ऑप्शन नई रचना, पुरानी रचना, आधुनिकता, विज्ञान। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है पुरानी परंपरा। परंपरागतता का मतलब जो पुरानी परंपरा लगातार प्रवहमान रूप में चली आ रही है। लोक साहित्य का संबंध किससे नहीं है? ऑप्शन समाज, संस्कृति, राजनीति, परंपरा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? राजनीति। लोक साहित्य का संबंध समाज से है, संस्कृति से है, परंपरा से है, राजनीति से नहीं है। लोक साहित्य में भाषा का रूप क्या होता है? तो ध्यान रखेंगे बोलचाल की भाषा होती है। लोक साहित्य का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो देखिए उपयुक्त सभी, इसका मनोरंजन, शिक्षा और संस्कृति ये सभी लोक साहित्य का प्रमुख उद्देश्य है। लोक साहित्य का अध्ययन किसके अंतर्गत आता है? लोक विज्ञान, भौतिकी, रसायन, गणित। तो ध्यान रखना है लोक विज्ञान। लोक साहित्य का संबंध किस वर्ग से है? अभिजात, ग्रामीण, शहरी, उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? उपयुक्त सभी। अभिजात लोगों का भी अपना एक लोक होता है, ग्रामीण और शहरी सभी का एक, यानी भारतीय समाज में भारतीय साहित्य के अंतर्गत जो लोक का स्वरूप है उसे माना गया कि जो प्रत्यक्ष रूप में हर जगह व्याप्त है वही लोक है, और उस लोक को जोड़ा गया कि हर वर्ग का अपना एक लोक होता है। ठीक है। लोक साहित्य में लोकगीत किस रूप में होते हैं? गद्य, पद्य, नाटक, उपन्यास। तो सही उत्तर क्या है इसका? पद्य। पद्य रूप में लोकगीत होते हैं। लोक साहित्य का संग्रह किस प्रकार किया जाता है? लेखन से, रिकॉर्डिंग से, सर्वेक्षण से या उपयुक्त सभी से। तो ध्यान देंगे इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी से। लेखन के माध्यम से भी इसका संग्रह किया जा सकता है, रिकॉर्डिंग के माध्यम से और सर्वेक्षण के माध्यम से भी। ठीक है। अगला प्रश्न लोक साहित्य का संरक्षण किससे संभव है? संस्थाएं करेंगी, शोध करेगा, प्रकाशन करेगा या सभी मिलके करेंगे। तो इसका सही उत्तर क्या है? उपयुक्त सभी। संस्थाओं का निर्माण भी लोक साहित्य के संरक्षण के लिए किया गया है। शोध कार्य भी होते हैं, लोकगीतों की तलाश, लोक कथाओं की तलाश और इन सभी का प्रकाशन। भारत में लोक साहित्य के संरक्षण हेतु प्रमुख संस्था कौन सी है? साहित्य अकादमी, IGNCA, ZCC, उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा?
इसका सही उत्तर है सभी। साहित्य अकेडमी से भी लोक साहित्य की तमाम पुस्तकें पब्लिश होती रहती हैं। IGNCA और ZCC जोनल जो कल्चरल कमेटी होती है, ये सारी चीज़ें भी लोक साहित्य के संरक्षण में प्रमुख संस्थाएं हैं। ZCC का क्या मतलब है? ZCC से क्या आशय है? जोनल कल्चरल सेंटर, केंद्रीय कला परिषद, सांस्कृतिक संस्था या कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है जोनल कल्चरल सेंटर। ध्यान रखेंगे, NCZCC इलाहाबाद में है, उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र के नाम से, इसे भी ध्यान रखेंगे। लोक साहित्य के संरक्षण में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की भूमिका क्या है? ये संग्रह करता है लोक साहित्य का, शोध करता है, अभिलेखन करता है या सभी? तो ध्यान रखना, इसका जो सही उत्तर है उपयुक्त सभी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र लोक साहित्य का संग्रह भी कर रहा है, उस विषय में शोध भी और अभिलेखन भी। साहित्य अकेडमी का क्या कार्य है? प्रकाशन, पुरस्कार, शोध, उपयुक्त सभी। तो साहित्य अकेडमी ये तीनों कार्य करती है। लोक साहित्य के संग्रह में किसका योगदान है? विद्वानों का, संस्थाओं का, शोधकर्ताओं का, उपयुक्त सभी का। तो ध्यान रखेंगे, इन सभी का योगदान होता है लोक साहित्य के संग्रह में। लोक साहित्य का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? रूप, विषय, शैली, उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी, यानी रूप के आधार पर भी, उसका रूप कैसा है, विषय वस्तु कैसी है, शैली कैसी है, ये सभी मायने रखते हैं लोक साहित्य के वर्गीकरण में। लोक साहित्य के प्रमुख वर्ग कौन कौन से हैं? तो सभी इसमें लोक साहित्य के प्रमुख वर्ग हैं। लोकगीत, लोक कथा, लोक नाटक। लोक नाट्य के रूप में हमने अपनी क्लासेस में पढ़ा बहुत बेहतर ढंग से कि लोक नाट्य के कौन कौन से रूप होते हैं। डिम होता है जिसमें भूत प्रेत और भयानक रसों की योजना होती है। व्यायोग जिसमें वीर रस से संबंधित नाट्य रूप होते हैं, उसमें स्त्री पात्रों का अभाव होता है। तो हमने अपनी पिछली क्लासेस में सब कुछ ये पढ़ा हुआ है लोक नाट्य के विषय में। लोकगीत किस वर्ग में आता है? गेय, गद्य, नाटक, वैज्ञानिक। तो लोकगीत तो जाहिर सी बात है कि श्रेणी में आएगा गेय के रूप में। लोक कथा किस वर्ग में आती है? कथानक, गेय, नाटकी, वैज्ञानिक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है लोक कथा कथात्मक रूप में ही। लोक नाटक किस वर्ग में आता है? तो लोक नाटक नाटकीयता के रूप में आएगा। तो ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो सामान्य दृष्टि से, आप 50 प्रश्नों को इनको हल करेंगे तो बहुत सामान्य जो प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं होती हैं, ये सामान्य प्रश्नों की श्रेणी में है। विशेष प्रश्नों की श्रेणी हमने अपने जो UPGDC की बैच चल रही है उसमें हमने हल किया है, जिसमें हमने कृष्णदेव उपाध्याय जी की पुस्तक के आधार पे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों का पूरा करेक्शन किया हुआ है और 3-4 क्लासेस उसमें हुई हैं, वो सभी बहुत महत्वपूर्ण हैं। उम्मीद है ये क्लासेस आपके लिए बहुत उपयोगी होंगी, इनका रिवीजन कर लें और आपकी तैयारी बेहतर होगी इसमें। नमस्कार।